दोस्तों, आज की बड़ी खबर, गंभीर खतरे में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बड़ा बयान आया है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है, कुछ दिन पहले ही मी टू का कैंपेन काफी तेजी से चला। उसी कैंपेन के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। एक महिला ने उन पे एक यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक महत्व के एक बड़े मामले पर विशेष सुनवाई हुई। सीजेआई रंजन गोगोई पर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सुनवाई हुई। दोस्तों, सीजेआई ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई बड़ी ताकत सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय करना चाहती है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की रिपोर्टिंग में मीडिया से भी संयम बरतने के लिए कहा गया है। अब हम जान लेते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर विस्तार से। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई। सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने चीफ जस्टिस के खिलाफ आरोपों पर एक उचित बेंच अन्य जजों की बेंच सुनवाई करेगी, ये बात कही है। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेहद गंभीर खतरे में है। इस दौरान सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आरोपों को निराधार बताते हुए इसे अगले हफ्ते कुछ अहम मामलों की होने वाली सुनवाई से उन्हें रोकने की कोशिश करार दिया है। अब वो अहम सुनवाई क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, अगले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका और पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक के रिलीज के साथ साथ तमिलनाडु में वोटरों को कथित तौर पर रिश्वत देने की वजह से वहां चुनाव स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं। हालांकि तमिलनाडु में वेल्लोर को छोड़कर सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। यही है दोस्तों मामला। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है 20 साल की निस्वार्थ सेवा का यह इनाम मिला है। सीजेआई ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा यह अविश्वसनीय है। सीजेआई ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा यह अविश्वसनीय है कि मुझे लगता है कि इन आरोपों का खंडन करने के लिए मुझे इतना नीचे उतरना चाहिए। आरोपों से आहत सीजेआई ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका में 20 साल की निस्वार्थ सेवा का यह इनाम मिला है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में 20 सालों की निस्वार्थ सेवा के बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ 6,08,000 रुपए ही बैंक बैलेंस है और पीएफ में 40 लाख रुपए हैं। सीजेआई गोगोई ने कहा कि जब उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो मेरे खिलाफ आरोप लगाने की इस महिला को खड़ा किया गया है। सीजेआई ने इसके साथ साथ यह भी कहा कुछ मीडिया संस्थानों ने एक महिला द्वारा लगाए गए अपुष्ट आरोपों को प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा कि महिला की आपराधिक पृष्ठभूमि है और वह अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से 4 दिनों तक जेल में रह चुकी है। सीजेआई ने कहा कि पुलिस भी महिला के व्यवहार को लेकर उसे चेतावनी दे चुकी है। इसके साथ साथ सीजेआई ने ये भी बात कही है, मामले की रिपोर्टिंग में मीडिया संयम बरते।